हेलो। करो दायां हाथ आगे, करो बायां हाथ पीछे, करो दायां हाथ आगे, करो बायां हाथ पीछे, and keep learning English every day. Do the boogie woogie and keep learning English. आएगा फिर मजा। और वेलकम टू द prepositional phrases। क्या करूं मैं, ऐसा ही हूँ। गाना तो मुझे जैसे बहुत ज्यादा पसंद है। आई लव सिंगिंग। हाँ, आई एम नॉट अरिजीत सिंह और आई एम नॉट किशोर कुमार, but yes, for fun, for entertainment of the people and making my mind fresh, I always enjoy making videos, make singing song, and that's the passion, one of my passion of my life. तो अपने passion को जरूर follow करिए, ठीक है। तो prepositional phrases का था दौर। तो prepositions में prepositional phrases चल रहे थे। prepositional phrases बहुत ही important topic है। prepositional phrases यानी कि जो कुछ prepositions हैं वो जरूर से एक ही रहती हैं उन words के बाद, उनको prepositional phrases बोलते भी हैं। noun है, कोई verb है, उसके बाद एक निश्चित तरीके की preposition आती है। और आप लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। नीरज चोपड़ा की आपने दहाड़ सुनिए जब वो जैवलिन फेंकने के लिए जाता है। देखिए एशियन गेम देखा होता, वो इंसिडेंट्स देखिए व्हेन नीरज चोपड़ा is running and he throws the javelin and he screams loudly when he knows that he has thrown it nicely। तो उसको लगता है कि उसने बहुत अच्छा थ्रो किया है तो जोर से चिल्लाता है। So that delight is wonderful, that delight is wonderful। So enjoy करिए जो आप काम बहुत अच्छे से करते हैं, जो आपका पैशन है, जो आपका वर्क है, उसको एंजॉय करके काम करिए। सर्कमस्टेंसेस अगर आपके फेवर में हैं तो आपको उस काम को करने में और ज्यादा मजा आएगा। यू विल एंजॉय योर वर्क। आप किसी भी फील्ड में हो, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट और यू विल बी वन ऑफ देम, ठीक है। आप उनमें से एक होंगे। तो जब आप काम कर रहे हो तो गिव योर बेस्ट, एंजॉय, एमलगमेट विद द स्टूडेंट्स के साथ या बच्चों के साथ या पेशेंट के साथ एंजॉय करिए, उनको हंसाइए, उनके साथ बातें करिए एंड सी यू विल नेवर फील बोर्डम व्हेन यू आर डूइंग योर वर्क। आपको बोरियत नहीं महसूस होगी कभी भी। माइंड करिए, मैं सही कहता हूँ, ये एक्सपीरियंस बोलता है साहब। साहब एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो prepositional phrases का दौर है और prepositional phrases में आए हैं हम आपके सामने फिर से एक बार कुछ prepositions को लेकर हो। इससे तो कहीं पर कुछ किसी ने क्राइम कर दिया, मान लो हमिंग क्राइम कर दिया, मर्डर कर दिया, आजकल तो गोर, ये वर्ड हम आपको बता चुके हैं। आजकल गोर सीन बहुत ज्यादा दिखाए जा रहे हैं। वो जो वेब सीरीज आती हैं उनमें गोर मींस वीभत्स मर्डर वाले सीन, काट दिया, मार दिया, हथौड़े से पूछे डाला। करना नहीं है हमको, जस्ट आपको बता रहे हैं, वो वर्ड बताना था। तो किसी ने कर दिया तो वो क्या क्या है कहा जाएगा, दोषी कहा जाएगा। तो दोषी, एक्यूज ऑफ अ क्राइम, और किसी भी क्राइम के लिए एक्यूज। अब पिछली बार आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर सेंटेंस भी बता दिया करिए, तो भाई है ठीक है, सेंटेंस भी बता देते हैं। सो the thief was accused of stealing। क्या क्या चुरा ले गया वो? एटीएम चुरा ले गया, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, पूरी एटीएम ही चुरा ले गया। हाँ, हुए इंडिया नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी हुए हैं कि थीव्स जो हैं वो पैसा निकालने चुराने के लिए आए एटीएम से, देखा नहीं निकल रहा है तो ट्रॉली लेकर आया अगली बार, पूरा एटीएम ही उठा के ले गए। सब कुछ होता है वर्ल्ड में, ये वर्ल्ड इज अ नोबल प्लेस, ठीक है। तो अब जो लोग दोषी, एक्यूज के बाद हमेशा क्या आएगी, ऑफ आएगी प्रपोजिशन। तो भाई जो लोग दोषी ठहराए गए हैं, ठीक है, उन लोगों को उनके मैटर में इंक्वायरी होगी, उनको उनके मैटर में इंक्वायरी भी की जाएगी। तो इंक्वायर किया जाएगा, जांच पड़ताल, इंक्वायर इनटू मैटर, किसी भी मैटर में इंक्वायरी होगी। सो क्या करेंगे, करेंगे नहीं, करेंगे।
वो हमको वो कौन सी मूवी याद आ जाती है, फिर हेरा फेरी में अक्षय कुमार परेश रावल वाली तोतले वाले आ जाते हैं, ये ताइये, अब वो क्या बोलते हैं, इट वाज फैसिनेटिंग टू वॉच, जस्ट ऑसम मैन। सो इंक्वायर्ड द पुलिस, इंक्वायर्ड क्या लिखेंगे, इंक्वायर्ड इनटू, काहे में इंक्वायर किया, इनटू द केस ऑफ स्टीलिंग। ठीक है, तो पुलिस ने चोरी के केस में इंक्वायरी की। द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस ऑफ स्टीलिंग। समझ में, इंक्वायर के बाद इनटू आएगा। भाई पुलिस ने इंक्वायरी सेटअप की, जब चोरी हो गई, अब चोरी हो गई तो इंक्वायरी सेटअप करनी पड़ी, करनी पड़ेगी इंक्वायरी सेटअप जब चोरी हो जाएगी। तो जब इंक्वायरी सेटअप कर ली और चोर को क्या हुआ, जो केस था पुलिस ने सॉल्व कर लिया कि कौन चोर है, तो उस केस को क्या किया गया, डिस्पोज कर दिया गया। डिस्पोज करने का मतलब है खत्म कर देना। ठीक है, या इसका ये भी मतलब है ठिकाने लगा देना, इसका ठिकाने लगाने में। तो डिस्पोज के बाद ऑफ आता है, केस हो सकता है, बॉडी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, यानी कि किनारे लगा देना या ठिकाने लगा देना या उसके प्रॉपर अरेंजमेंट्स कर देना। तो हम उसी में ज्वाइन कर लेते हैं। भाई पुलिस ने क्या किया, द पुलिस डिस्पोज्ड ऑफ द केस ऑफ थेफ्ट, चोरी का केस जो है पुलिस ने सॉल्व कर दिया। अब भाई पुलिस ने चोरी केस सॉल्व कर दिया, फाइनली द केस वाज सॉल्व, एंड व्हेन द केस वाज सॉल्व तो अब क्या हुआ, चोर जेल हो गई। जब चोर को जेल हो गई तो उसकी आजादी छीन गई। छीनने के लिए डिप्राइव, किसी को आजादी छीन लेना, डिप्राइव कर देना, वंचित कर देना, एग्जैक्ट इंग्लिश। देखिए हिंदी भी अच्छी बोलने लगे, इतनी हिंदी इंग्लिश वो इतनी हिंदी बढ़िया नहीं बोलते पहले हम, क्योंकि आई वाज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ समथिंग, फिर ऑफ यूज होगा, किसी को किसी चीज से वंचित कर देना, रोक देना। तो द स्टोरी बना के देखो, आपको बता रहे हैं, द थीफ, देख लीजिए आपको हम सिखा देते हैं, स्टोरी बना लेते हैं पढ़ाते पढ़ाते। द थीफ वाज, बिगाड़ लें, द थीफ वाज डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम इन जेल। ठीक है, थीफ की क्या हुई, फ्रीडम खत्म हो गई जेल में, है ना, जेल में फ्रीडम खत्म हो गई थीफ की, रिस्ट्रिक्ट हो गया भाई, तो फ्रीडम खत्म हो गई। अब फ्रीडम खत्म हो गई, फिर क्या हुआ, जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन थे उसमें अब भाई ये हुआ कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन को उठाने का एक आदमी तो काम हो नहीं सकता है, डेफिनेटली मेनी पीपल विल बी इन्वॉल्व। सो पुलिस सस्पेक्ट करती रही that someone else is also involved, तो उसने सस्पेक्ट किया, सस्पेक्ट मतलब डाउट किया, तो सस्पेक्ट ऑफ समथिंग, किसी और चीज लोगों का हाथ था। सो द पुलिस सस्पेक्टेड, क्या सस्पेक्ट किया पुलिस ने, ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ more people in crime। ठीक है, पुलिस ने और लोगों के क्राइम में सस्पेक्ट होने का, इन्वॉल्वमेंट का किया। मेहनत करते रहिएगा, अभी एक छोटी सी कहानी बताएंगे आपको, सुन लीजिएगा इंडिया में कैसे लोगों के ओपिनियन होते हैं, कुछ आगे थोड़ी बढ़ने देना चाहते हैं लोग, जैसे क्यों, क्योंकि वो सोसाइटी में रूल करते हैं। देखिए रेसलर्स वाले केस में क्या हुआ, तो सोसाइटी में रूल करते हैं, वो अपना रूल नहीं चाहते हैं गंवाए जाए, भले लोग हो, कुछ फायदा हो, इंडिया की वर्ल्ड लेवल पे किसी स्टेज पे पहुंचे, इंडिया का नाम हो या ना हो, उन्हें उससे मतलब नहीं है, बाहर में जाए सब कुछ, हम बस रूल करते रहे, हमारा सिक्का जमा रहे। सच इज द केस ऑफ द पीपल। जब पढ़ते हैं तो मुझे बहुत अफसोस होता है, बट उन लोगों के लिए आई फील रियली ग्रेट दैट हाउ डिटरमिन्ड दोस पीपल आर राइट फ्रॉम द वर्ड गो। शुरुआत से जब से आपको वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, आई एम सेइंग दिस
that be determined, और ऐसे hundreds of examples are there जहां पर डिटर्मिनेशन, मिल्खा सिंह ने भी कहा कि डिटर्मिनेशन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जब तक आप में डिटर्मिनेशन नहीं है, लोग आपको क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, लेकिन डिटर्मिनेशन है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इंक्वायरी भी हो गई और पुलिस चोर जो है जेल में चला गया, तो डिप्राइव हो गया, और भी लोगों को सस्पेक्ट किया गया। ठीक है, और फाइनली क्या हुआ, जब पुलिस ने केस सॉल्व कर लिया, और जब पुलिस ने केस सॉल्व कर लिया तो उनको बधाई दी गई। तो कॉन्ग्रेचुलेट, बधाई की अंग्रेजी क्या होती है, कंग्रेचुलेशन। हम लोग ऐसे मजाक में कहते थे कॉन्ग्रेचुलेट को अपने भाई बहन, कंग्रेचुलेशन तो कंग्रेचुलेशन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेट हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेट क्या करते हैं, अ पर्सन, किसी पर्सन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। काहे पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, एड सक्सेस। ठीक है, उसकी अब इसका सेंटेंस नहीं बताएंगे, नहीं तो और बार सेंटेंस बताएंगे उनको। तो कॉन्ग्रेचुलेट ए पर्सन एट सक्सेस, उसकी सक्सेस पर उसको बधाई देते हैं। ठीक, तो मुझसे एग्री, मेरी बात मान लीजिए, डू एग्री विद मी। एग्री के लिए भी एक प्रीपोजिशन है कंपल्सरी, एग्री के बाद विद यूज होगी प्रीपोजिशन जब पर्सन आएगा। ठीक है, आई, मान लो मेरी बात, मानो मेरी बात, मानो मेरा कहना। आई एग्रीड विद माई फ्रेंड, और एग्री टू अ प्रपोजल, कोई सजेशन दे, आइडिया दे, प्रपोजल दे, तो एग्री विद। आई एग्रीड टू the proposal of buying a car। ठीक है, मैंने एग्री किया, काहे के लिए, टू आएगा जब प्रपोजल आएगा, एग्री के बाद जब पर्सन आएगा तो विद आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने एग्री कर लिया और फिर मैं प्लान से रुका रहा। तो ये थी कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, इंपॉर्टेंट वंस ही आपको बताएंगे जो मोस्टली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लस इट इज नेसेसरी बिकॉज़ दीज आर कॉमन प्लेयर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस व्हिच आर यूज्ड फॉर मेकिंग डे टू डे सेंटेंसेस। तो हम एक कहानी बताना चाहते थे, वो जरूर सुन लीजिए। संजीवा सिंह जी जो इंडिया के आर्चरी के कोच हैं, आर्चरी मींस तीरंदाजी, तो तीरंदाजी के वो कोच हैं संजीवा सिंह। तो जब वो गए यूएसए, वहां से उन्होंने ट्रेनिंग ली आर्चरी की, तीरंदाजी की, कंपाउंड आर्चरी यानी कि टीम आर्चरी। और उसमें जो बो होता है, धनुष, वो डिफरेंट तरीके का होता है, नॉर्मल वाला नहीं होता जो कि बहुत भारी होता है। तो जब वो यहाँ से ट्रेनिंग करके आए, ही सजेस्टेड द गवर्नमेंट द आइडिया दैट ही वांट्स टू डेवलप कंपाउंड आर्चरी इन इंडिया। तो मालूम उनसे क्या क्वेश्चन किया गया, ये कहां से आए हैं, इनके दिमाग तो देखो क्या ही दिमाग में चल रहा है, ये सब इंडिया में कभी नहीं हो पाएगा। यही एग्जैक्टली यही उनसे कहा गया, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया, मैंने अभी पढ़ा, क्योंकि कंपाउंड आर्चरी में भी इंडिया ने गोल्ड जीता है। कोरिया जो कि पावर हाउस है वर्ल्ड लेवल पर, कंपाउंड आर्चरी में हमेशा गोल्ड मेडल जीतता है, नॉट ओनली इन एशियन गेम्स बट ऑल्सो इन ओलंपिक्स ऑल्सो। सो दे वन द गोल्ड मेडल। संजीवा सिंह की टीम ने गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में, 2 लोगों ने, विमेन्स और मेंस मिक्स सब में जीता है। कोरिया को हराया वर्ल्ड चैंपियंस को। तो उनसे ये क्वेश्चंस कहे गए। उन्होंने धीरे धीरे टीम बिल्डअप की, खिलाड़ियों को बिल्डअप किया, टैलेंट फाइंड आउट किया कि कौन से लोग अच्छे हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी। क्यों? क्योंकि वो इंजीनियर भी हैं, वो राइटर भी हैं संजीवा सिंह, और आर्चरी में भी उनको इंटरेस्ट है, वो खुद प्लेयर रहे हैं, उन्होंने 100 से ज्यादा मेडल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जीते हैं। सो उनकी एक जिद थी कि इंडिया को भी वर्ल्ड लेवल पर पहुंचाना। देखिए कितने ज्यादा जिद्दी होते हैं लोग जो खिलाड़ियों को अपने देश से कितना प्यार करते हैं, दैट दे वांट टू मेक अ नेम फॉर देयर कंट्री। सो उन्होंने ठान ली, एंड ही शोड इंडिया दैट India is also, and showed the world also, that India is a top level performer in the archery. And उन लोगों के मुंह पर एक करारा जवाब था, थप्पड़ था कि
नहीं इंडिया में अगर पॉसिबली सबको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, सही शिक्षा दी जाए, तो इंडिया किसी भी लेवल पर आगे जा सकता है। समझ में आया? तो डिटर्मिनेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। संजीवा सिंह की भी बात सुन लीजिए, मिल्खा सिंह की भी बात बताई। एवरी डे एवरी टाइम मेनी टाइम्स मैंने आपको ये बताया है, डिटर्मिनेशन इज नेसेसरी फॉर अचीविंग अ गोल इन लाइफ। हम तो ऐसे ही आपको सिखाते रहेंगे और आपको अच्छी बातें बताते रहेंगे, मोटिवेशन आपको कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं पूरी। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट दैट यू गेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स while you are studying this, क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो सास भी कभी बहू थी, इसलिए आपसे कहूंगा कि डिटर्मिन होकर लेसन्स को अच्छे से पढ़िए। एंड यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, clear your doubts in the comment section if you ever feel there is a need. You are most welcome. I would be really delighted to answer to your questions. ठीक है? Keep watching, keep learning new topics every time, every week, just for you. Learning is fun. Bye. Take care.